हजारों वर्षों से केदारनाथ यात्रा श्रद्धालुओं के लिए आस्था, साहस और भक्ति का प्रतीक रही है। समुद्र तल से 3,583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर हिमालय की ऊंचाइयों में बसा हुआ है, जहां तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को कठिन रास्तों और दुर्गम पहाड़ों से गुजरना पड़ता है। केदारनाथ तक पहुंचने के लिए कोई भी सीधा रास्ता नहीं है। इसका सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है, जो करीब 210 किलोमीटर दूर स्थित है। यहां से श्रद्धालुओं को आगे का सफर सड़क मार्ग से ही करना होता है। ऋषिकेश से सोनप्रयाग तक का सफर मुख्य रूप से सड़क मार्ग से तय किया जाता है। यह सफर करीब 10 घंटे का होता है। सोनप्रयाग के आगे निजी वाहनों की अनुमति नहीं होती, इसलिए यात्री 5 किलोमीटर का सफर सिर्फ सरकारी जीपों से तय कर सकते हैं। यह सफर बेहद संकरा और खतरनाक पहाड़ी रास्तों से होकर गुजरता है। गौरीकुंड, जो केदारनाथ यात्रा का आधार शिविर माना जाता है, माता पार्वती की तपस्या से जुड़ा हुआ स्थान है। यहीं उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए साधना की थी। गौरीकुंड से ही केदारनाथ की 16 किलोमीटर लंबी कठिन पैदल यात्रा शुरू होती है और यही केदारनाथ यात्रा का सबसे कठिन हिस्सा है। इस यात्रा में श्रद्धालु को कई मुश्किल पड़ावों से गुजरना पड़ता है। 16 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा के बाद जब यात्री केदारनाथ मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते हैं, तो उनकी सारी थकान अपने आप गायब हो जाती है। स्थित यह भव्य मंदिर अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से हर श्रद्धालु को एक अद्भुत शक्ति प्रदान करता है। यहाँ की ठंडी हवा, बर्फ से ढकी चोटियां और मंदाकिनी नदी का प्रवाह मानो एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। केदारनाथ मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचते ही श्रद्धालु हर हर महादेव के जयकारे लगाने लगते हैं। यहाँ दर्शन के लिए हर दिन हजारों श्रद्धालु आते हैं और विशेष रूप से मई से अक्टूबर के बीच ये संख्या लाखों में पहुंच जाती है। मंदिर में प्रवेश करने के बाद श्रद्धालु मुख्य शिवलिंग के दर्शन करते हैं, जो कि एक त्रिकोणाकार काले पत्थर के रूप में है। मान्यता है कि यही भगवान शिव का कुबड़ है, जिसे उन्होंने पांडवों को दर्शन देने के समय प्रकट